Good morning. Good morning, sir. Hi, good morning. Sir. Good morning. Good morning, sir. Hi, Good Good morning. morning, sir. well done. Welcome, Sonal, and welcome all the students. Good morning, sir. Very, very good morning. Good morning, sir. Yes, good morning, Ritu madam. Yes. हाँ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. सो मैं हर एक की विंडो में देख रहा हूँ कि कौन कौन बैठा है, क्या कर रहा है. ओके, कौशल दिख रहा है मुझे. Good morning, कुणाल, sir. संजय. यस, गुड मॉर्निंग. उमंग वसई से दो स्टूडेंट दिख रहे. यस, उमंग भायंदर से है. सनील है, समर्थ है. सोनल, ध्रुव, मेघना, उमंग कांदिवली से, मानव भी है. मनीषा थापा वीडियो पे आ गई है. गुड. दीपशिखा भी दिख रही है. रितु पाटिल मैडम है. जीतू हड़िया, वीडियो स्टार्ट करो अपना. शोभना आ गई है. शोभना, वीडियो स्टार्ट करो अपना. ओके, ग्रेट. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. यस. So once again, welcome everyone for your Microsoft Word class. And we are going to finish Microsoft Word in a day or two. मैक्सिमम 2 लेक्चर अब मैं वर्ड में लेने वाला हूँ. उसके बाद अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट होगा. ओके, गुड. जब मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जो बेसिक्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, वो मैं कवर करूंगा. 1-2 दिन में कंप्लीट करूंगा सारा, जितना भी बेसिक में आता है वो. और उसके बाद मैं फ्यूचर में कभी भी एडवांस लॉन्च करने वाला. वर्ड में भी एडवांस क्या सीख सकते हो, सेम वे एक्सेल में हम क्या एडवांस सीख सकते हैं, पावर पॉइंट में क्या एडवांस होता है, तो वो एक एडवांस लेवल भी मैं डिजाइन करने वाला हूँ, वो कोर्स भी. ओके, गुड. सो लेट अस नो व्हाट यू हैव प्रैक्टिस यस्टरडे. जो होमवर्क मैंने दिया था उस हिसाब से क्या क्या प्रैक्टिस किया. आज हम लोग बहुत, बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, तो टाइम मुझे ज्यादा चाहिए. तो आप लोग फटाफट बोलिए. कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है. क्या प्रैक्टिस किया मैंने? समर्थ ने 1 पेज टाइपिंग और 1 मिनट वाला 42 तक किया हुआ है वो टेस्ट वाला। अच्छा, समर्थ, समर्थ ने. हाँ, ओके. और डेली ही इज टाइपिंग 1 पेज। ओहो, वेरी गुड. एक्सलेंट समर्थ. गुड. प्राउड ऑफ यू. यस, दीपशिखा. तो उसने हेडर और फुटर का प्रैक्टिस किया है। ओके. अच्छा, जब आपने हेडर और फुटर का प्रैक्टिस किया दीपशिखा, तो आपको क्या समझ में आया. दीपशिका, व्हाट यू अंडरस्टूड? तो वो बता नहीं पाएंगी, मुझे समझ में आया वो मैं बता देती हूँ। हाँ, तो आप जो बोलोगे ना, मतलब उस मतलब उसको आप रीड करते हो दीपशिखा को, ठीक है ना. यस सर। तो आपके आपके हिसाब से उसको क्या क्या समझ में आएगा, क्या मिला होगा उसको हेडर एंड फुटर की हाँ, प्रैक्टिस. उसको ये समझ में आया कि जब हेडर में हम कुछ भी वर्ड या कुछ भी रखते हैं तो वो हर पेज पे आ जाता है। हम्म. वो उसने समझा कि ये मैंने एक जगह ही इंसर्ट किया लेकिन वो हर पेज पे आ रहा है। अंडरस्टूड। ओके, गुड. राइट. परफेक्ट. और पेज नंबर कल हमने दिया था, राइट. पेज नंबर भी हाँ, कल सीखा. तो पेज। पेजिने कैसे पेजिनेशन करना है वो हम सीखे कल. ओके, परफेक्ट. शोभना, आप कुछ बोल रहे हैं. शायद आपने अनम्यूट किया था, इसलिए पूछ रहा हूँ. हाँ सर, कल आपने जो सिखाया था ये सिखाया था कि हेडर और फुटर, हेडर यानी हेडलाइन आप जो करोगे तो वो सारे उसमें बाकी के उसमें भी वही आएगा पेजेस में। यस. और फुटर में आप नीचे जो अगर आपने जैसे कोई मार्क करना हो 1 2 3 या कुछ भी ऐसा कुछ अगर आप जो चाहते हो तो आप वो उसको मार्क करके एक मेंशन के रूप में आप नीचे के उसमें फुटर में डाल सकते हैं हम। हम्म. और तो वो वही अगर हम पेज के साथ हम जाते हैं पेज को रिव्यू करके अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो फिर वो जैसा हम चाहते हैं वैसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि हम अगर 1 2 3 कर लेना चाहते हैं तो 1 2 3 में हम कर सकते हैं प्रिंट, देख सकते हैं कि इसका रिव्यू क्या है। और हम नंबर लॉक हमने कल सीखा था नंबर वाला,
हाँ, तो कल एक मिनट, नंबर लॉक मतलब नहीं समझा स्वप्ना। ये ये आपने पेज नंबर, हाँ, सॉरी। पेज नंबर या, हाँ यस, हाँ, पेज पेज नंबर नंबर। सीखा था, परफेक्ट, हाँ गुड, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, प्रिंट के अंदर है ना, कल ही मैंने प्रिंट वाला कवर किया था ना। हाँ सर, कल तो प्रिंट का बताया हाँ, था। तो प्रिंट में कल मैं एक आपको लास्ट में दिखा रहा था कि अगर आपका प्रिंटर कोई कनेक्टेड नहीं है, आप प्रिंट, और फिर भी आपने प्रिंट कमांड दिया है, तो प्रिंट के सेटअप में एक ऑप्शन होता है प्रिंट टू फाइल। कल मैंने वो क्लिक भी किया था, प्रिंट टू फाइल। हाँ, पर और उसके बाद था हाँ, नहीं फिर इसलिए। उसके बाद कुछ हुआ नहीं था। लेकिन जब मैंने क्लास खत्म किया तो बैकग्राउंड में मैंने एक विंडो देखा, उसमें सेव एज करके ऑप्शन था। जब आप प्रिंट टू फाइल ऑप्शन चूज करते हो ना, तो वो है ना प्रिंट, वो फाइल में हो जाता है, और आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव एज का। और सेव एज करके आप फाइल का नाम देना है आपको, कौन सी डायरेक्टरी में उसको ले जाना है वो भी आप बोल सकते हो। तो वो फाइल, प्रिंटेबल फाइल आपके पास स्टोर रहेगी, सेव होके रहेगी। फिर जब भी आपको प्रिंटर आता है आपके सामने, तो आप सेम फाइल को प्रिंट कर सकते हो। समटाइम्स यू मे गेट ऑप्शन, कहीं कहीं पे मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऑप्शन होता है, आप अपनी फाइल को, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्मेट होती है उसको आप पीडीएफ में भी स्टोर कर सकते हो, पीडीएफ में। मुझे याद दिलाना, मैं एक दो बार मतलब आपको ये सारी चीजें भी दिखाऊंगा कि आपको अलग अलग फॉर्मेट पे सेव करना है तो भी कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स को, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अलग से, मे बी कल शायद कवर कर लेंगे हम इसको। ओके, गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स बनाने का। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स बनाने का। सो टेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो टेबल जो होता है ना, एक ग्रिड होता है, सेल्स की ग्रिड होती है, अरेंज इन रोज एंड कॉलम। आप सबने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो देखा ही होगा कि उसमें भी एक शीट होती है जिसके अंदर आप वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के रखी होती है, उसको कॉलम्स एंड रो बोलते हैं। वर्टिकल जो होती है उसको कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल होती है उसको रोज बोलते हैं। तो आपके पास एक्सेल में बना बनाया इस तरह का टेबल होता है, और उसमें अनलिमिटेड कॉलम, अनलिमिटेड रोज में बोल सकता हूँ, अनलिमिटेड तो नहीं लेकिन इतने सारे होते हैं ना कि आप उसको अनलिमिटेड बोलना है तो बोल सकते हो, इतनी सारी उसके अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम होती है। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ठीक उसी तरह से आप कॉलम्स और रोज बना के टेबल बना सकते हो। अभी टेबल क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, और आपको न्यूमेरिकल डेटा के साथ आप काम कर रहे हो, आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखनी है। वो टेक्सुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को टेबल में रखना जरूरी है। तो इन वर्ड यू कैन क्विकली इंसर्ट ब्लैंक टेबल, यू कैन कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू ए टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्लैंक टेबल, एक फ्रेश टेबल बना सकते हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, यानी कि ऑलरेडी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टेक्स्ट लिखी है आपने, तो उसको भी आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको टेबल जब बनाते हो तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेआउट बना सकते हो। अलग अलग स्टाइल, अलग अलग लेआउट, अलग अलग डिजाइन के टेबल्स बना सकते हो। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वैसे आप टेबल्स डिजाइन कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रोज एंड कॉलम मिलके टेबल बनता है। सेल्स आर डिफाइंड एज द पॉइंट्स वेयर ए रो एंड कॉलम मीट। जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सेल किसको बोलेंगे? वो, मैं ये वो वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम रिस्ट वॉच में डालते हैं या टॉर्च में डालते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सेल। ये सेल कौन सा है? स्पेलिंग सेम है, CELL। ओके, ये सेल का मतलब ये होता है कि जहां पे कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है। मैं अपने आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरी फिंगर खड़ी दिख रही है ना, इसको एज्यूम करो कि ये कॉलम है, ठीक है, और ये मेरी जो फिंगर है ना वो रो है। अब ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, तो जहां पे वो मिलती है ना, वो जो पार्ट है ना इतना, उसको सेल बोलेंगे। एवरीवन गेटिंग दिस? यस और नो?
यस गुड, थैंक यू। सो यस टेबल्स, टेबल्स के पास इस तरह से टेबल्स में अनगिनत सेल्स होते हैं, अनगिनत सेल्स होते हैं, राइट। टेबल्स हैव मेनी मोर पर्पस आउटसाइड जस्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। Data that is far too complex or extensive to be fully conveyed in the text is organized in tables so that the reader may easily see the outcomes. आपके पास कभी कभी डेटा इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना बड़ा डेटा है और उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है और उसको आपको किसी को कन्वे करना है, तो आप टेक्स्ट में मतलब कि पैराग्राफ लिख के कन्वे नहीं कर सकते हो उसको, और उसके लिए आपको टेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ता है ताकि जिसके लिए आपने ये डेटा बनाया है उसको पढ़ने में आसानी हो और डिसीजन लेने में आसानी हो, इजीली उसका आउटकम आ सकता है, इसलिए आपको टेबल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। दे कैन बी यूज टू ड्रॉ attention to trends or patterns in the data and to improve the readability of a publication by excluding text based numerical information। यस, तो जो मैंने बताया कि डिजाइन, अरे उसका जो ट्रेंड है वो समझ सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं, और रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है इससे, और आप टेक्स्ट जो बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो अब हम देखने वाले टेबल्स कैसे बनाते हैं। मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया अभी टेबल्स के बारे में, थियोरी जो समझाई, अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, और आप टेबल के बारे में कुछ जानते हो जो आपको लगता है कि वो सबको जानना चाहिए तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, है ना। ओके, सो सबसे पहले किसी को कोई क्वेश्चन है जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें? नो सर, नो डाउट। ओके, रीना को कोई डाउट नहीं है, और किसी को? नो सर नो सर ओके, नो सर तो नो सर। आप मुझे आपके नॉलेज के हिसाब से टेबल्स क्या होता है, और आपको लगता है कि क्या टेबल हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं सर, तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी, फिर क्या हम सर? एक्चुअल टेबल स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलो विक्रम। सर क्या पूछे वो नहीं समझ पाया सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन है टेबल्स के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें? नहीं है, ठीक है। नहीं सर, हाँ, कल क्लियर हो अगर गया। आप कुछ जानते हो टेबल्स के बारे में, इवन मैडम आप लोग भी बोल सकते हो, हाँ ऐसा नहीं है कि आप आपके स्टूडेंट ही बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको ही आपके स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवानी है। तो आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल होता है या ऐसा कुछ है कि टेबल्स इसके लिए यूज हो सकते हैं क्या, तो आप मुझे बता पूछ सकते हो। इवन सोनल, शोभना। Table mainly used for data representation. हाँ बिल्कुल, डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए टेबल्स यूज होता है, बिल्कुल। यस, एनीबॉडी? रिजल्ट रिजल्ट एंट्री के लिए भी हम काम सर करते हैं। मैथमेटिकल में भी यूज होता है, मतलब मैथमेटिक में जो होते हैं सब्जेक्ट उसमें यूज होता है। कॉमनली हमें रिज्यूम बनाना हो कोई हमारा एजुकेशनल, उसमें टेबल्स यूज होता है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे है कि हमारे मतलब कोई भी काम की रिगार्डिंग हो, वहाँ पे जैसे कोई डाटा एंट्री का काम है, वहाँ पे टेबल्स की कोई ना कोई जरूरत होती है। ओके, ज्यादातर स्कूल में होता है बच्चों का जो रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए, वहाँ पे प्योर टेबल वगैरह वो सब कुछ यस उसके लिए लगते हैं टेबल्स। यस, वेरी गुड रीना। कृणाल, फिर शोभना बोलो, या कृणाल? हेलो सर हेलो हाँ बोलो ना कृणाल। पहले रिजल्ट रिजल्ट बनाने के लिए टेबल का यूज होता है। यस बिल्कुल, गुड, वेरी और नाइस। हम्म, और और अ, अ, सब सब वो यूज होता है। ओके, शोभना आप बोल रहे थे कुछ? हाँ सर, मैं भी यही बोल रही थी कि डेटा एंट्री के लिए और टैली वैली में भी अगर ये सब काम आता है, क्योंकि वो फाइन टैली में भी एक काम हो सकता है ना हाँ, सर। टैली में भी काम हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अभी हम लोग किस में सीखेंगे? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक्सेल में तो आपको बनाया बनाया लाइन और ये कॉलम और रो आपको मिल जाते हैं, तो आपको वहां पे कुछ करने की जरूरत, लेकिन वर्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल
आप कोई स्कूल, जैसे यहाँ पे स्कूल के मैडम है, ठीक है, वो लोग स्कूल की हर क्लास की अटेंडेंस का रिपोर्ट बनाना है, आपने वर्ड में लिखा, लेकिन बाद में आपको टेबल इंसर्ट करना है जिसमें स्टूडेंट का नाम और उसने नंबर ऑफ कितने डेज अटेंड किया एक महीने में, तो उसके लिए टेबल की जरूरत पड़ती है। तो वो टेबल कैसे बनाना है, तो वो वर्ड में हम सीखेंगे। वो चीज आप एक्सेल में भी कर सकते हो, राइट। वर्ड में एक ऑप्शन होता है, अगर आपको टेबल यहाँ से इंसर्ट नहीं करना है तो आप वर्ड में, वर्ड के अंदर ही एक्सेल के ऊपर क्लिक करके आप एक्सेल में टेबल बनाओ और ओके करोगे तो आप सेम का सेम टेबल जो है ना एक्सेल का, वो वर्ड में आ जाएगा। ये भी पॉसिबल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सेल में काम किया और उसको वर्ड में कॉपी पेस्ट करना या डायरेक्ट वर्ड में ही एक्सेल का काम करना, उससे अच्छा है कि क्यों ना हम खुद का एक टेबल बना ले वर्ड के अंदर। या सो आज हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आई आई नाउ आई बिगिन, कैसे करना है। आप लोगों को पहले देखना है कि मैं क्या क्या स्टेप्स ले रहा हूँ टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और बाद में जैसे डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए टेबल दे सकता हूँ कि नहीं, वो देखते हैं कितना टाइम रहता है बाद में। ओके गुड, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड देन लेट्स बिगिन। मेरा रोज का जो डॉक्यूमेंट है ना प्रैक्टिस करने के लिए ओपन करता हूँ, वो मैं खोलता हूँ। ओके, कल वाला जो डॉक्यूमेंट जिसमें पेज नंबर दिया था मैंने, तो अभी पेज नंबर 10 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पेज पे मैं टेबल इंसर्ट करने वाला हूँ। सो इंसर्ट करने के लिए देखो, ये जब मुझे टेबल डालना है ना तो इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे होम के बाजू में एक मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू। अभी ये मेरे विंडोज 7 में मुझे इंसर्ट मेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है। विंडोज 10 में उसका पोजीशन अलग हो सकता है, राइट। आपको अलग जगह से भी उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया मेनू पे, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे आइकन्स ओपन हो गए। मैं वापस इसको दिखाता हूँ। मैंने होम पे क्लिक किया तो मेरे पास ये सारे के सारे जो रिबन है ना पूरा, वो रिबन पे होम रिलेटेड सारी चीजें है। जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिबन जो ओपन हुआ, उसमें सारी की सारी चीजें जो मुझे इंसर्ट कर सकता हूँ मैं, वो आई है अभी। नाउ यहाँ पे टेबल्स लिखा है। जब मैं टेबल के ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन आती है, इंसर्ट और ड्रॉ अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट इन वर्ड, you can also convert existing text into a table. Now I'm clicking on the down arrow. मैंने डाउन एरो पे क्लिक किया तो एक छोटा सा मेनू वापस मुझे मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं। मैं पहले स्क्वायर पे माउस ले जाता हूँ। जैसे ही मैंने पहले स्क्वायर पे माउस ले ले गया तो आप देखो ऊपर 1 × 1 टेबल लिखा है। 1 × 1 का मतलब ये हुआ 1 कॉलम 1 रो। और आपको तुरंत मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी आपको एक रो दिखाई दे रही है। ये एक रो है और ये एक कॉलम है। मैं अभी बाजू में जाता हूं तो 2 × 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 कॉलम 1 रो। दिख रहा है सबको, 2 कॉलम बीच में एक लाइन आ गई। ओके गुड। तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो क्योंकि मैं अभी मेरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं तो आप लोग मुझे मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हो। तो 2 कॉलम्स एंड 1 रो। फिर यहाँ पे देखिए अभी 3 कॉलम्स और 1 रो। मैं हॉरिजॉन मैं हॉरिजॉन्टली अपना माउस जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे देखिए ये कितनी अभी बन गई, 10 कॉलम 1 रो बन गया। ओके, उसके बाद मैं नीचे वाली लाइन में जाता हूँ। अब यहाँ पे 2 रो और 1 कॉलम। मैं यहाँ पे गया तो 2 रो 2 कॉलम हो गए। यहाँ पे जा रहा हूँ तो 3 सॉरी 3/2, माई मिस्टेक, 3/2। लेकिन मैं नीचे जाऊंगा तो 3/3 हो गया। 3 रोज
3 कॉलम्स, और यहां पे करूंगा तो 3 कॉलम्स फॉर रोज। अगर मैं लास्ट में यहाँ पे आता हूँ, देखो पूरा का पूरा हाईलाइट हुआ और ये मुझे 10/8 का टेबल बना रहा है। इसका मतलब है 10 कॉलम्स 8 रोज। तो इसको मैं वापस बंद कर रहा हूँ, और अभी ये जो यहाँ पे मैंने टेबल पे क्लिक किया ना, तो जो इंसर्ट आया ना, यहाँ पे क्लिक करने से मुझे बना बनाया टेबल मिलता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरे पास 4 नहीं। कॉलम्स और 3 रो का एक टेबल आ गया। मैं इसको अंडू करता हूँ, वापस इंसर्ट में जाता हूँ, एरो पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे कोई भी रो कॉलम नहीं मिलेगा। इंसर्ट टेबल में गया तो तो मुझे एक फेंक दो। मेनू मिलता है। इंसर्ट टेबल में गया तो मुझे मेनू आया। अब यहाँ पे मुझे टेबल साइज लिखना है, मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, वो लिखना है। राइट। तो वो लिखने के लिए मैं आपको अभी जो प्रैक्टिस करके टेबल बताने वाला हूँ, मुझे जो अभी टेबल आपको दिखाना है उसके अंदर मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, और वो टेबल बनाने के लिए मुझे कितने रोज चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा। तो मेरे पास जो टेबल अब आएगा वो 3 कॉलम्स और 10 रो का टेबल आएगा। फिर उसके नीचे है ऑटो फिट बिहेवियर। यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है रेडियो बटन, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, मतलब जो कॉलम है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो ऑटो लिखा है यहाँ पे। मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक कॉलम विड्थ वो डिसाइड करता है। कैसे, आपका जितना पेज का विड्थ है ना, A4 साइज का पेज सिलेक्ट किया, उसका जो विड्थ होता है ना, और जो मार्जिन आपने सेट की है, बॉर्डर लगाया पेज का, वो सबको ध्यान में रख के ऑटोमेटिकली वो 3 कॉलम बनाएगा इक्वल विड्थ वाले। ओके। अब मैं यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये टेबल आ गया। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है टेबल? यस सर, दिख रहा है। ओके। तो देखो ये पूरा कितना बढ़िया टेबल आ गया। एक एक कॉलम, एक एक रो, इक्वल लेंथ, इक्वल विड्थ, सब कुछ परफेक्ट आया है। इवन मार्जिन भी देखो दोनों तरफ से एकदम बराबर है। सर एक बार फिर से दिखाइए ना, ये आपने मतलब वहां पे कैसे कैसे किया, तो हाँ डायरेक्टली यहाँ पे पूरा टेबल आ गया। हाँ, मैं बताता हूँ। इसके लिए क्या करना है, ओ, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कीजिए। वहां पे 2 ऑप्शन है। यहाँ पे जो ग्रिड दिखाई दी, अगर आप इसका यूज करोगे, जैसे मैंने बोला कि मुझे यस। 3 कॉलम और 10 रो चाहिए, तो यहाँ पे ओके। मेरे पास 3/8 की लिमिट है। ठीक है, मैं ओके। यहाँ से भी आपको बताता हूँ। देखो ये 3/8 यानी 3 कॉलम और 8 रोज आ गए यहाँ से करने से। अगर मुझे यहाँ से नहीं करना है, तो मैं टेबल में जाके नीचे जो इंसर्ट टेबल लिखा है ना, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 चाहिए तो 3 पे किया। मुझे रो 10 चाहिए तो मैंने 10 सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया, तो ये टेबल आ गया। राइट। ओके। गुड। सर अब इस टेबल में मैं लिखना शुरू करता हूँ। मुझे सबसे पहली जो रो है ना, वहां पे हेडिंग चाहिए। मैं यहाँ पे मुझे पार्ट लिखना है। दूसरे कॉलम में हेडिंग में लो प्राइस लिखना है, और तीसरे कॉलम में मुझे हाई प्राइस लिखना है। ये मैंने लिखा। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? वहां पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैंने टाइप किया। पहले कॉलम में पार्ट, दूसरे कॉलम में लो प्राइस, तीसरे कॉलम में हाई प्राइस। अब पार्ट के नीचे मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखता हूँ। सीपीयू। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये रो की विड्थ बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे एंटर नहीं करना है। मुझे कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट रो में जाना है, तो मैं डाउन एरो की से नेक्स्ट में जा सकता हूँ। माउस से क्लिक करके भी नेक्स्ट रो में जा सकते हैं। डाउन एरो अप एरो की प्रेस करके हम टेबल में पूरा मूव हो सकते हैं। कैन यू सी, इस तरह से ये टेबल में मूवमेंट हो रही है। अभी मुझे टैब और सर टैप करके भी कर सकते हैं ना, टैप।
यस बिल्कुल, टैप टैब से भी देखो, अभी मैं ये टैप करके कर रहा हूँ, टैप करके भी आप करोगे तो देखो ऐसे 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 हाँ, होगा। टैब से नीचे आएगा। यस गुड। अभी सीपीयू के बाद मदरबोर्ड, उसके बाद मुझे पार्ट चाहिए हार्ड ड्राइव, उसके बाद मुझे चाहिए केस। कीबोर्ड। कृणाल आपको पता नहीं चलेगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हाँ। आपको जस्ट मेरे साथ रहना है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ वो देखना है, फिर आपको ऐसा ही एक टेबल बनाने के लिए मैं देने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने पार्ट्स लिखे, आप लोगों को थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि मैंने ये जो पार्ट लिखे, इससे इसका मतलब ये हो कि मैं एक कंप्यूटर बना रहा हूँ, और ये कंप्यूटर के अंदर मुझे जितने पार्ट्स चाहिए उसका मैंने एक लिस्ट बनाया है। अभी मुझे यस इसका सर। अभी मुझे इसका लो प्राइस लिखना है। तो सीपीयू का लो प्राइस 359 है, यहाँ पे रुपीज है, तो ये सारे रुपीज में, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं लो प्राइस इन रुपीज, और यहाँ पे हाई प्राइस इन रुपीज। ओके, ऐसे मैंने क्लियर लिख दिया। अब यहाँ पे हाई प्राइस कितना हो सकता है सीपीयू का? 465 हो सकता है। मदरबोर्ड का लो प्राइस और हाई प्राइस 219, 280। हार्ड ड्राइव अगर मुझे लेना है तो उसका प्राइस होगा 154.99 रुपीज होगा, और अगर हाई प्राइस है तो उसका 353 हाई प्राइस। 150 लो प्राइस है केस का, और 220 हाई प्राइस है। पावर सप्लाई मुझे चाहिए तो 135 में मिलेगा, और 240 उसका हाई प्राइस हो सकता है। अगर रैम मुझे लेनी है तो 85 में मिलेगी, और 190 हाई प्राइस हो सकता है। अगर साउंड कार्ड चाहिए, साउंड कार्ड 79 लो प्राइस है, और 85 उसका हाई प्राइस है। नेटवर्क कार्ड मुझे चाहिए तो 55 है, और ये है उसका 85, सॉरी 65। ओके, आई एम डन विद द टेबल। और लास्ट एक रो जो बाकी है ना, यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप करके आप लोगों से पहले इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। आपको पता चला कैसे टेबल बना? ये जस्ट एक मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने टेबल्स बना सकते हैं। जैसे किसी को पोर्टेबल बनाए कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हर महीने का, जैसे ये फेब्रुआरी महीने का आपको एक्सपेंडिचर का टेबल बनाना है, तो आप रोज का रोज डेट डाल के आप अपना एक्सपेंडिचर का टेबल वर्ड में भी बना सकते हो। ओके, एक्सेल में भी बना सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे वर्ड का सीखेंगे। एक्सेल जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आपको एक्सेल के कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने वर्ड में ये टेबल बनाया, इंफॉर्मेशन डाल दी। आपके इंफॉर्मेशन में आपको देखना है कि कितने हेडिंग आएगी। जितने हेडिंग आएंगे ना, उतनी कॉलम्स आपको बनानी, और जितना आपके पास डेटा है उतनी आपको रोज बनानी है उसके अंदर, ठीक है? ओके, अभी हम इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है, नॉर्मली ये टेबल में जो हेडिंग होता है ना, पार्ट, लो प्राइस, और तो ये फर्स्ट रो है ना, मेरा माउस ओवर आप देखिए, माउस मेरा राइट हैंड अलाइन था। मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो पूरी फर्स्ट रो सिलेक्ट हो गई, और उसके तीनों तीन कॉलम्स भी सिलेक्ट हो गए। मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैंने कंट्रोल बी दबाया कीबोर्ड से, तो बोल्ड हुआ। मुझे इसको सेंटर में चाहिए, तो मुझे सेंटर में चाहिए तो सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओ, अच्छा, माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। यस ओके, सर, दिख रहा तो है। मैंने जो किया था वो अंडू मैंने कर दिया। तो मैंने अपना ये माउस जो है ना वो राइट हैंड साइड पे हुआ, राइट हैंड साइड पे हुआ, और क्लिक करता हूँ तो ये पूरा फर्स्ट रो सिलेक्ट हो गया, और तीनों कॉलम भी उसके आ गए। मुझे बोल्ड चाहिए तो मैंने कंट्रोल बी दबाया, तो कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया। मुझे अभी ये तीनों तीन हेडिंग जो है ना वो सेंटर में चाहिए,
तो मैंने माउस ओवर किया और कंट्रोल ई प्रेस करने से भी होगा और यहाँ से क्लिक करने से सेंटर किया, तो ये सेंटर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट्स के अंदर ये पार्ट लिखा है तो मैं पार्ट्स कर देता हूँ प्लूरल। ये 300, फिर सेकंड कॉलम में लो प्राइस है। अभी नॉर्मली जब हम नंबर्स लिखते हैं ना, मैं वापस बंद कर रहा हूँ, नंबर्स हम लिखते हैं ना, तो आप लोग देखिए जब आप हम एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो हम नंबर्स कैसे लिखते हैं, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस आएगा। जो लोग गुजराती मीडियम में पढ़े उनको मालूम होगा, एकम अंक ની નીચે એકમ નો અંક આવે, દશક ના નીચે દશક નો અંક આવે, ખબર છે, 100 ની નીચે 100 નો અંક આવે, સરવાળો બાદબાકી કરીએ ત્યારે। तो हाँ एकम के नीचे एकम का अंक आएगा, दशक के नीचे दशक का अंक आना चाहिए, वैसे। तो आप देखो अभी जो मेरा टेबल है ना, वो टेबल में नंबर्स कैसे है, इस तरह से है। इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। तो हम कभी मैथ्स के अंदर नंबर्स ऐसे नहीं लिखते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट कैसे करूंगा, इस तरह से, देखो ये पूरा मैंने इतना सिलेक्ट किया और मैंने टोटल वाला भी सिलेक्ट किया। यहां से यहां तक जो है ना, मुझे सेंटर अलाइनमेंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड अलाइनमेंट। तो मैं यहाँ पे जाके राइट हैंड क्लिक करता हूँ। अब ये इस तरह से आया। अभी भी ये सही नहीं है, पता है, कोई बोलेगा क्यों सही नहीं है। हाँ सर, इसमें जो वर्ड है ना ऊपर नीचे मतलब आगे नहीं नहीं, पीछे ऐसा। नहीं, वो डेसिमल वाला वंस और टेंस प्लेस में आया हुआ है। यस, वेरी गुड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, ये 359 है ना, उसको डॉट लगा के 00 करना पड़ेगा। 219 को भी डॉट लगा के 00 करना पड़ेगा। एक्सलेंट, बहुत अच्छा आंसर और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे भी देखो 85 के बाद भी मुझे 00 लगाना पड़ेगा। 79.00, 55.00, अब जाके ये परफेक्ट हो गया, राइट। अभी मुझे 85 है ना, 85 के आगे जीरो लगाता हूं तो देखो इस तरह से हो जाएगा। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें सिमेट्री चाहिए और अच्छे से और चाहिए तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये परफेक्ट अलाइनमेंट आ गया। यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे 10, 100 के नीचे 100, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक उसी तरह से मुझे ये करना है, ये साइड हाई प्राइसेस वाला। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक चीज करना चाहता हूँ, ये सारा सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद ये जो है ना, इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो मैं होम में जाके पेस्ट में क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल में जाके मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ फॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए और ओके करता हूँ। क्या नजर है आपको यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये तो कुछ अलग हो गया, नहीं हो रहा है ना। हाँ, मैं एक और तरीका देख बताता हूँ आप लोगों को। मुझे, मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बार बार आपको ये 465 के बाद डॉट करके डेसिमल करके 2 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम एक और हमारे पास तरीका है, और एक हमारे पास ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे आपको पेस्ट के बाजू में एक ब्रश जैसा दिखता है, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाने से फॉर्मेट पेंटर आता है और यहाँ से भी आता है। मैंने जब ये फॉर्मेट पेंटर किया, ये पेंट ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए कर्सर मेरा ब्रश के साथ आ गया। अब मैं इसको ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबा के पूरा सिलेक्ट करता हूँ और मैंने छोड़ दिया। तो अब ये कहाँ पे आ गया, सारा राइट हैंड साइड पे आ गया। हेलो, सर ये वाला फिर से कर दीजिए एक बार। हाँ फिर से करता हूँ, मैं अंडू करता हूँ पहले। मेरा ये हाई प्राइस है, उसको मुझे लो प्राइस की जैसे कॉलम में मैंने लिखा है ना वैसे मुझे लाना है। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। अगर मैं सबको सिलेक्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ मैंने ये सिलेक्ट किया, ये वाला सेल सिलेक्ट किया, इस सेल के अंदर जिस तरह से नंबर लिखा है बिल्कुल वैसे ही मुझे हाई प्राइस के सारे सेल्स चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर वाले ब्रश पे जाके क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने आइकन देखा। इस तरह से जब आइकन आता है ब्रश के साथ, तब मैंने लेफ्ट माउस बटन दबा के पूरा सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद अब छोड़ देता हूँ। तो जैसे ये लो प्राइस वाले कॉलम में सारे सेल है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा फॉर्मेट यहाँ पे आ गया।
मुझे नंबर चेंज नहीं कर, लेकिन मुझे फॉर्मेट वैसा चाहिए। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे डॉट करके 00 लगा देता हूँ। मैंने आपको बोला कि डॉट करके 00 आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा है, तो मुझे ये मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, गुड। सो ये राइट हैंड साइड पे मैंने अलाइन किया और नंबर्स को पूरी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। अब मुझे यहाँ पे टोटल करना है इन सब का। तो टोटल कैसे करेंगे? तो आप दो दो रास्ते आपके लिए। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक्सेल की तरह एक कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगी आपको टोटल करने के लिए। आपको मैन्युअली इसका टोटल करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना है। इस तरफ हाई प्राइस में भी आप मैन्युअली टोटल करके लिख सकते हो। तो इसका टोटल होता है 1236.99 और इसका जो टोटल है वो होता है 1898.00। अब ये जो टोटल है उसको भी मुझे बोल्ड करना है, तो मैं इस तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करता हूँ, तो ये बोल्ड हो गया। अब मेरा ये एकदम सिंपल टेबल तैयार हो गया। अब इस टेबल में आप जितने कॉस्मेटिक्स डालना चाहते हो उतने कॉस्मेटिक डाल सकते हो। मतलब इसको जितना ब्यूटीफाई करना है उतना ब्यूटिफिकेशन आप कर सकते हो। तो ब्यूटिफिकेशन करने के लिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मुझे इसको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए विंडोज 7 में यहाँ पे एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन मुझे क्लिक करने से, जैसे यहाँ पे करता हूँ, तो ये मुझे टेक्स्ट हाईलाइट कलर दिखा रहा है। ये टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट करना है। मैंने इसको ग्रीन कलर दिया तो ये टेक्स्ट इतना हाईलाइट हुआ। लेकिन एक मिनट, मुझे कौन सा कलर चाहिए? मुझे हाईलाइट नहीं करना, मुझे इसको फिल करना है कलर को। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है शेडिंग का। तो शेडिंग मुझे चाहिए और शेडिंग में मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखो इस तरह से ग्रीन कलर हो गया। सेम मुझे टोटल वाली जो लास्ट रो है ठीक उसी तरह से मुझे चाहिए। तो वापस मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा ग्रीन आ गया। और ये बीच में जितने भी रोज है, जैसे कि ये सारे रोज है, उसका मुझे कोई और कलर चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैंने कोई हल्का सा एक सर कलर सर दिया। सर ये ऊपर नीचे दोनों कैसे हुआ सर, वो नहीं थोड़ा समझ पाए। ये कलर। इस तरह से पूरा आपका ब्यूटिफिकेशन हो गया। क्या समझ में नहीं आया? सर वो ऊपर और हेडर और फुटर जो है ना वो सब ग्रीन, वो सर नहीं समझ पाया था। ये वो ऊपर वाला आपको समझे, नीचे नीचे था। विक्रम, उसके लिए क्या हाँ सर। करना है, वो फर्स्ट रो सिलेक्ट करनी है। फिर ओके, आपको, और वो नीचे में और अपने आप वहाँ ही आ जाएगा। नहीं, अपने आप नहीं आता है, वो सिलेक्ट करना है। फिर ऊपर आपने एक बार सिलेक्ट करके कलर डाल दिया, उसके अंदर जो कलर आपको चाहिए वो, फिर यस सर। नीचे वाले रो में जाइए, मतलब जिस रो को आपको कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट करके वापस वो फिल फिल वाले बटन पे क्लिक कीजिए ओके ओके सर, यस। और कलर सिलेक्ट करके आप दे सकते हो। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है टेबल? एवरीवन? हाँ। यस, यस सर। यस। राइट। अब मुझे ये जो टेबल मैंने बनाया, मुझे इस तरह के बाउंड्री नहीं चाहिए, मुझे बाउंड्री अलग अलग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वापस इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा। मुझे पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, तो जब जैसे मेरा माउस टेबल के ऊपर आता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक आइकन आ रहा है, एक स्क्वायर है और उसके अंदर एरोज है। और मैंने जैसे ही माउस ओवर किया ना, तो माउस ओवर का भी आइकन ठीक वैसे ही चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। वापस मैं बता रहा हूँ आपको क्या किया मैंने। माउस ओवर, अगर मैंने टेबल पे से माउस ओवर हटा दिया तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइकन है वो निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं टेबल पे अपना माउस लाता हूँ, कर्सर लाता हूँ, तो ये आइकन यहाँ पे आता है। माउस का पॉइंटर यहाँ पे ले गया और क्लिक किया, पूरा टेबल एक साथ सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे ऐसे नहीं करना है तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, जैसे ही अपना मैं माउस का पॉइंटर फर्स्ट लाइन पे टच किया तो ये ऐसा एरो हो गया। देखो इसने फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट किया। फिर मैं माउस को ड्रैग करता हूँ,
फिर से मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो निकल गया था। हाँ, अभी इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है। इस तरह से करके भी मैं पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, फर्क ये है, देखो मैं और भी आगे जाऊंगा तो ये जितने भी रोज है ना, वो रो के बाहर भी कुछ सिलेक्शन आ रहा है। इसका भी एक पर्पज है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे इसका बाउंड्री वगैरह चेंज करना है। ओके, वापस मैं टेबल्स में गया, टेबल्स में जाके डाउन एरो पे क्लिक किया, और यहाँ पे अगर मेरे पास ऑप्शन है टेबल्स की रोज एंड बॉर्डर्स चेंज करने का, उसका डिजाइन, नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन मुझे राइट क्लिक करके लाना पड़ेगा। मैंने टेबल को सिलेक्ट किया था, अब राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक में कट, कॉपी, पेस्ट सेल, पेस्ट एज नेस्टेड टेबल, इंसर्ट है। यहाँ पर भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ कॉलम लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अगर एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो मर्ज कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, ड्रॉ टेबल, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में मुझे इंटरेस्ट है। सेल अलाइनमेंट आप कर सकते हो। सेल अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि एक एक सेल में जो टेक्स्ट लिखी है वो टेक्स्ट अभी सेंटर में है, लेकिन मुझे उसको नीचे टच कराना है तो मैं नीचे कर सकता हूँ, ऊपर टच करना है तो ऊपर कर सकता हूँ, कहाँ पे रखना है, सारा का सारा सेल अलाइनमेंट यहाँ पे। ऑटो फिट है। ऑटो फिट का मतलब क्या हुआ, पूरी कंटेंट को ऑटो फिट करना है, विंडोज के साथ ऑटो फिट करना है, कॉलम विड्थ आपको फिक्स करनी, तो वो सब आप यहाँ से काम कर सकते हो। इंसर्ट कैप्शन मतलब कोई आपको सूचना लिखनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और लास्ट में है टेबल प्रॉपर्टीज। अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में गया तो मेरे पास ये पूरा एक अलग विंडो ओपन हो गया। अभी बॉर्डर्स बाय डिफॉल्ट पहला टैब बॉर्डर्स सिलेक्टेड है, और यहाँ पर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अभी जो है ना वो बॉक्स सिलेक्टेड दिख रहा है आपको, एक है हाईलाइटेड, सॉरी ये ऑल वाला सिलेक्टेड है। ऑल अभी बाय डिफॉल्ट यस सिलेक्टेड सर। है। और ऑल जब सिलेक्टेड है तो स्टाइल में देखेंगे तो ये वाला लाइन जो है ना वो स्टाइल में सिलेक्टेड है, और यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका टेबल की लाइन अभी दिख रही है। आप वर्टिकली देखोगे तो टॉप लाइन सिलेक्टेड है, रो के लाइन सिलेक्टेड है, और लास्ट लाइन सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे वर्टिकली लेफ्ट लाइन सिलेक्टेड है, वर्टिकली सेंटर लाइन भी सिलेक्टेड है सारे, और वर्टिकली राइट हैंड साइड के लाइन भी सिलेक्टेड है। और अप्लाई टू में टेबल, टेबल को ये अप्लाई करना है। कलर कौन सा है बाय डिफॉल्ट, ब्लैक कलर है। विड्थ कितनी है बाय डिफॉल्ट, हाफ पॉइंट की विड्थ है, यानी कि एकदम थिन लाइन। ओके, अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। मुझे ये जो पूरा टेबल है ना वो डबल लाइन का चाहिए, आउटर साइड, हाँ, बाहर से डबल लाइन होनी चाहिए। जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो प्रीव्यू में आप देख रहे हो, प्रीव्यू में सारे के सारे लाइन डबल हो गए, लेकिन मैंने क्या बोला, मुझे तो सिर्फ आउटर बाउंड्री ही चाहिए। तो ये जो वर्टिकल है ना, वहां से मैंने इसको इसके ऊपर क्लिक किया ना तो ये हट गया। क्या आपको सबको दिख रहा है? रोज जो रो है ना दिख वो रहा है। डबल लाइन अभी नहीं होंगे, यस सर। और मुझे कॉलम भी है ना वो भी डबल लाइन नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया तो ये कॉलम निकल गया। जैसे मैंने ये चेंजेस किया ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऑल की जगह पे वो कस्टम पे हाईलाइट हो रहा है। ओके, और मुझे कलर अलग चाहिए। मुझे ये पूरा टेबल की आउटर लाइन है वो ऑरेंज कलर की चाहिए, तो मैंने ऑरेंज सिलेक्ट किया। अब मैं ओके करता हूँ, लेकिन ओके करने से पहले एक सेकंड, मुझे कस्टम पे क्लिक करके, क्योंकि प्रीव्यू में अभी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे प्रीव्यू में आना चाहिए। हाफ पॉइंट की जगह पे थोड़ा सा मैं उसको थिक करता हूँ, 1.5 करता हूँ। ओके, हाँ, देखो ऐसे करना पड़ेगा। अब आपको प्रीव्यू में दिख रहा है ये लाइन ऑरेंज हो गई। मुझे यहाँ पे जाके वापस ऐसे यस डबल सर। क्लिक करना पड़ेगा। फिर ये देखिए ये ऑरेंज हो गई, ये ऑरेंज हो गई। अब मैं ओके करूंगा तो ये टेबल पे आप देख सकते हैं टेबल कैसा बन गया, इस तरह से बन गया। यस सर बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल रो सिलेक्ट नहीं किए थे तो वो निकल गए। यस सर यस। यस सर, वो हॉरिजॉन्टल निकल नहीं गए। है सर। हाँ, और बॉर्डर आउटसाइड का बॉर्डर पूरा ऑरेंज कलर का डबल लाइन वाला बन गया। लेकिन मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल रोज, तो वापस मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में गया,
अब मुझे बीच में कलर वाला और डबल नहीं चाहिए, उसमें तो मुझे सिंगल चाहिए, मतलब बॉक्स वाला चाहिए। और ऊपर जाके मैंने स्टाइल सिलेक्ट किया, कैसे लाइन चाहिए मुझे, सिंगल लाइन चाहिए। तो ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, और विड्थ जो है ना मैंने कम कर दी, मुझे विड्थ हाफ ही चाहिए। ओके, और ये लाइन मुझे कहाँ पे चाहिए, रोज और कॉलम में चाहिए, आउटसाइड में नहीं चाहिए, तो आउटसाइड मैंने ऑफ कर दिया। तो मैंने इतना ऑन रखा। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ओके, देखो आ गए। हाँ, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ क्या हुआ, वो बॉर्डर वो निकल गई आउटसाइड आउटसाइड। की बॉर्डर हाँ, निकल गई सर। आउटसाइड की बॉर्डर निकल गई, तो मुझे वापस आउटसाइड की बॉर्डर लानी, वो क्यों निकल गई, वो निकलनी तो नहीं चाहिए। उसका निकलने का कारण मुझे अब समझना है कि ये तो मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन अभी मुझे चेंज करना है, स्टाइल ये रखना है, विड्थ कितना रखना है मुझे, 1.5 रखना है, कलर ऑरेंज रखना है। और वापस देखो, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, और मैंने स्टाइल डबल लाइन रखी थी ना, हाँ ये वाला। अब ओके कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी, अभी भी सिंगल आई क्या लाइन बार की, हाँ सिंगल आई। यस वापस, हाँ, सर, सिंगल हाँ, ही वापस है। मैं टेबल में गया। ये सिंगल इसलिए क्योंकि मैंने स्टाइल तो चेंज नहीं की यहाँ से, मुझे स्टाइल यहाँ से ये वाली चेंज करनी थी। अब वापस मुझे डबल क्लिक करना है, ऑन ऑफ करोगे तो हो जाएगा ये ऐसे। यस, ओके, अब मुझे जैसा टेबल चाहिए था वैसा आया। अब प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते कैसा दिखता है मेरा टेबल बना हुआ। होम में जाएंगे, सॉरी ये वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, और प्रिंट में से प्रिंट प्रीव्यू। तो ऐसा मुझे टेबल दिख रहा है अभी। क्या एवरीवन? यस सर। ओके, यहाँ पे मैं पॉज ले रहा हूँ 1-2 मिनट का, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते नो सर। हो। ओके, राइट। सो वापस मैं टेबल शेयर कर रहा हूँ। टेबल शेयर करके अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये सारा काम करने के बाद लगा कि मुझे एक कॉलम की जरूरत है, हाई प्राइस के बाद कुछ कॉलम मुझे चाहिए। तो मैंने अपना माउस जो है ना वो इस तरह का डाउन एरो आया, और यहाँ पे क्लिक किया। अब राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट में जा रहा हूँ। इंसर्ट में जाके देखो, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट हैंड साइड, इंसर्ट कॉलम टू द राइट हैंड साइड। हाई प्राइस के लेफ्ट में मुझे कॉलम चाहिए, या हाई प्राइस के राइट में चाहिए, तो मुझे राइट में चाहिए। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड पे एक कॉलम ऐड कर दिया। अब आपको दिख रहा है कॉलम ऐड हो गई। और यस सर। मुझे एक एक्स्ट्रा रो चाहिए नेटवर्क कार्ड के बाद। जब मैं कैसे मैं इंसर्ट करूंगा, ऐसे ये माउस का पॉइंटर ऐसा हो जाना चाहिए, राइट राइट हैंड साइड इंक्लाइंड होना चाहिए। और मैंने एक बार क्लिक किया तो ये रो सिलेक्ट हो गई। वापस मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, और इंसर्ट रो एबोव और बिलो। तो मुझे बिलो चाहिए, तो ये बिलो हो गया। तो मेरे पास एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गई, एक रो एक्स्ट्रा आ गई। अगर ऐसे मुझे 4 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं 4 ले सकता हूँ, जितने रो चाहिए उतने में ले सकता हूँ। लेकिन एक चीज अभी क्या हुई, जब मैंने ये कॉलम ऐड किया ना, तो कॉलम की देखो विड्थ में सिमेट्री नहीं है। तो मुझे कॉलम की विड्थ में सिमेट्री चाहिए, तो मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर रहा हूँ, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो अब चारों 4 कॉलम इक्वल विड्थ वाले हो गए, दिख रहे आपको? हाँ या ना तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, गुड। तो ये चारों 4 कॉलम ये इक्वल विड्थ वाले अब हो गए। अब यहाँ पे मुझे लास्ट कॉलम में जो भी दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिमार्क लिखना है, तो मैं यहाँ पे रिमार्क्स लिख के जो चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ। राइट, इस तरह से यहाँ पे रिमार्क लिखा। सो ये मेरा टेबल तैयार हो गया। अभी टेबल के अंदर
एक ऑप्शन होता है, वापस मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, टेबल में जा रहा हूँ, और हमारे पास बने बनाए टेबल के फॉर्मेट होते हैं। वर्ड हमें ये फैसिलिटी देता है। तो ये क्विक टेबल्स में जा रहा हूँ मैं अभी। कहाँ पे? क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में देखो इस तरह का है कैलेंडर 1, फिर इस तरह का कैलेंडर चाहिए तो आपको ये टेबल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इतने सारे फॉर्मेट है, ये सब में से आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना टेबल है ना, जैसे यहाँ पे दिया ना वैसा मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया। सिटी और टाउन, पॉइंट ए बी सी डी ई, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। यहाँ पे मुझे जो अपनी इंफॉर्मेशन डालनी वो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये डिजाइन अच्छी लगी तो मैंने इसको वहां से क्विक टेबल में जाके इंसर्ट की। एक और हम इंसर्ट करते हैं, टेबल, क्विक टेबल्स, ये वाला चाहिए तो मैंने ये इंसर्ट किया तो ये टेबल आ गया। राइट, फॉर्मेट मुझे ये कॉपी किया मैंने। अब मैं अपने अपने हिसाब से अपना डेटा यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगेन आप इसको जैसे भी कस्टमाइज करना चाहते हो कर सकते हो, सिलेक्ट करके आपको कॉलम कम करना है, ज्यादा करना है, रो कम ज्यादा करनी है तो वो भी कर सकते हो। राइट, लेकिन फॉर्मेट आपका यही का यही रहेगा, मतलब डिजाइन यही रहेगी। तो कहाँ से मैंने किया इसको? इंसर्ट में गया, टेबल के नीचे डाउन एरो पे क्लिक किया और यहां से मिला। अब मैंने बोला था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल का स्प्रेडशीट भी यूज कर सकते हो। मुझे अपने हिसाब से टेबल्स के रोज और कॉलम नहीं बनाने, मुझे तो स्प्रेडशीट यूज करनी। तो एक्सेल की स्प्रेडशीट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपके सामने यहाँ पे एक्सेल खुल गया। अब मैं एक्सेल में अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि हम अलग से एक्सेल के लिए पूरा फरवरी महीने में सीखने वाले हैं। लेकिन जब उस टाइम पे हम सीखेंगे ना, तब मैं आपको वापस वर्ड में ले जाके कैसे एक्सेल को यहाँ पे लाके काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपके सामने इस तरह से एक टेबल पूरा आ जाता है। यहाँ पे आप लिखे देखेंगे ध्यान से कि कुछ लिखा है, वर्कशीट इन डी कॉलम माइक्रोसॉफ्ट मयंक फंडामेंटल ऑफ एमएस ऑफिस एमएस ब्लैक दिख वर्ड। रहा है ऊपर, हाँ, स्क्रीन पे वो ब्लैक दिख रहा है। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। हाँ, क्योंकि वो इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि पीछे यस सर, यस। हाँ वो टेक्निकल थोड़ा ग्लिच होता है जूम में, इसलिए मैं वापस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शेयर करता हूँ तो वो ब्लैक नहीं दिखेगा। अब आपको बराबर दिख रहा है सबको? यस, यस नीचे आ रहा है थोड़ा। हाँ, तो ये एक्सेल जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। तो अब आप देखिए बैकग्राउंड में आपको रोज एंड कॉलम्स दिख रही है एवरीवन? यस सर, दिख रही देखो है। ये यहाँ पे ये पेज पे ये यस सर, हाँ, यस सर। ये भी ये और कुछ नहीं है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ओके, तो यस यहाँ पे मैं स्टॉप सर, शेयरिंग करता आपकी हूँ। स्क्रीन फिर से ब्लैक दिख हाँ, लेकिन मैंने अभी शेयर करना बंद कर दिया है। ओके, तो रही आज है। यस मुझे दो टॉपिक कवर करने थे, लेकिन टेबल इतना डिटेल में है कि मुझे पूरा 1 घंटा इसमें आपको लेना पड़ा। कल हम 2-3 और टॉपिक करेंगे। और आप लोगों को होमवर्क देता हूँ कि एक बार अपने हिसाब से एक टेबल बनाइए वर्ड के अंदर। आपके पास बहुत सारे डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसको कैलेंडर बना डिटेल दे कैलेंडर फेब्रुआरी। बना सकते हो आप, बिल्कुल। लेकिन मिनिमम कैसे बनाएंगे? 3-4 कॉलम होने चाहिए, 8-10 रो होने चाहिए, और इस तरह से बॉर्डर आप डालो। उसको कॉस्मेटिक जितने डालने उतने कॉस्मेटिक्स डालो, यानी कि ब्यूटिफिकेशन जितना करना है वो ब्यूटिफिकेशन करो। राइट, और अच्छा सा प्रेजेंटेबल टेबल बनाओ, ताकि सामने वाले को जब आप देते हो तो उसको भी लगना चाहिए, करे वाह बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया है डेटा को। ओके एवरीवन, ओके सर। गुड। सो कल मैं आप लोगों को जब आप टेबल बना के आओगे तो हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग स्क्रीन का आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग स्क्रीन शेयर करो अपने। जो लोग कंप्यूटर पे है उन लोगों को मालूम होगा कि कैसे स्क्रीन शेयर करना है, तो आप मुझे स्क्रीन पे अपने अपने टेबल 1 बाय 1 दिखाएंगे कल, बराबर? सर हम टेबल अलग लैपटॉप पे बनाएंगे, और हाँ, हम आईपैड पे अटेंड कर रहे हैं, फिर कैसे होगा? तो आपको क्या करना है,
लैपटॉप से आप अटेंड टेबल वहां पे बनाओगे, टेबल आपका बन जाता है, तो आप अपने ईमेल आईडी में दे दीजिए। आपका ईमेल है ना, तो आप खुद को ईमेल कर सकते हो, वो तो मालूम है ना। हाँ सर। तो आपने अपने आप को ईमेल कर दिया लैपटॉप से, अब आईपैड में ईमेल ओपन कर दो अपना, और वो जो टेबल है उसको डाउनलोड कर लो, तो आप आईपैड में शेयर कर सकते हो। या ब्लूटूथ, अगर ब्लूटूथ है दोनों में, तो ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर कर सकते हो आप। ओके। राइट, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर, आज आप सब लोग कितने सीरियस नजर आ रहे हैं, सर। लेकिन आई होप कि आपको टेबल समझ में आया है सबको। हाँ सर। यस सर, बिल्कुल समझ में आया। सबको कल करके आना है लेकिन टेबल। कैसे? ओके, बाय एवरीवन। सर, थैंक यू। सर